हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होती है, इन सब प्रॉपर्टी का हम जिक्र करेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज स्केलर। चार्ज इज स्केलर मीन्स चार्ज में केवल मैग्नीट्यूड होता है, चार्ज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। That is, charge is scalar. Another property of electric charge is that charge is transferable. Means चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे कि हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा कि अगर हम अंबर को पूल से रद्द करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का पूल से अंबर की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसके कारण एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाता है। दैट इज, हम कह सकते हैं कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें यह जानना है कि चार्ज इज एडिटिविटी। चार्ज फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। दैट इज, अगर किसी सिस्टम पर हम कोई सिस्टम ले रहे हैं और इस सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्ज है, तब दिए गए सिस्टम पर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज डिफरेंट पार्ट पर प्रेजेंट चार्ज के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। जैसे कि हम कंसीडर कर ले रहे हैं कि इस सिस्टम पर यहाँ चार्ज का अमाउंट Q1 है, यहाँ चार्ज का अमाउंट Q2 है, यहाँ Q3 है, यह Q4 है और माइनस Q5 है। तो दिए गए इस सिस्टम पर नेट चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस माइनस Q3, चूंकि ये माइनस चार्ज है, प्लस Q4 माइनस Q5। दैट इज, एडिटिविटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम पर नेट चार्ज अलग अलग पार्ट्स पर प्रेजेंट इलेक्ट्रिक चार्ज के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। सपोज जैसे कि ये कोई सिस्टम है, यहाँ पर +2 कूलॉम चार्ज है, यहाँ -3 कूलॉम चार्ज है, 1 कूलॉम चार्ज है, -4 कूलॉम चार्ज है। तो इस सिस्टम पर नेट चार्ज हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू, सपोज इस पर जो चार्ज है यह Q1 है, तो Q1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 + 1 3, 3 - 3 0, दिस इज इक्वल टू -4 कूलॉम। अगर कोई दूसरा सिस्टम हो और इस सिस्टम पे चार्ज हो यहाँ +5 कूलॉम, -1 कूलॉम, +3 कूलॉम, तब इस सिस्टम के चार्ज हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू 5 + 3 8 -1 7 कूलॉम। अनदर सिस्टम हम कंसीडर कर ले रहे हैं। सपोज दिस अनदर सिस्टम हैविंग चार्ज हियर +4 कूलॉम, -2 कूलॉम and here +3 coulomb, and here also -5 coulomb. Then net charge on this system Q3 is equal to 0. 4 + 3 7, -5 -2 -7, that is net charge is equal to 0. तो याद रखना है, किसी सिस्टम पर नेट चार्ज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या 0 हो सकता है। कारण है कि चार्जेस 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये प्रॉपर्टी हमने देखा कि चार्ज एडिटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी है कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मींस किसी भी सिस्टम पे अगर चार्ज है तो मास जरूर होगा, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। जैसे कि यहां से क्लियर है कि अगर हम ग्लास को सिल्क से रब्ड करते हैं तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन सिल्क पे ट्रांसफर होता है, दैट इज ग्लास पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है
कि कोई भी बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो पॉजिटिवली चार्ज होने पर उसका मास रिड्यूस होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और अगर बॉडी निगेटिवली चार्ज है तो उसका मास इंक्रीज करता है, रीजन कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है। एक चीज और ध्यान देना है इसमें कि मास केवल और केवल एक टाइप का होता है, दैट इज किसी भी सिस्टम पे मास, नेट मास हमेशा पॉजिटिव होगा, बट चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दैट इज किसी सिस्टम पर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इधर पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, दैट इज ये प्रॉपर्टी रहा फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी की चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इनवेरिएंट होता है, जैसे कि मास वेरिएंट होता है। अगर मास का किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट की स्पीड के आगे का हो तो उसका मास वेरी करता है, और उसके लिए इक्वेशन हम जानते हैं m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। बट चार्ज जो है स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है। किसी भी सिस्टम पर हम लिख सकते हैं कि किसी सिस्टम पर चार्ज at rest is equal to charge at motion। मतलब कि चार्ज की वैल्यू इस बात पर नहीं डिपेंड करती है कि गिवन ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, दैट इज हम कह सकते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट। लेकिन एक चीज हमें और ये याद रखना है कि अगर दिया गया चार्ज रेस्ट में है, if given charge q plus charge या minus charge अगर रेस्ट में है, given charge in rest, then it produces only electric field, then it produce only electric field। लेकिन अगर दिया गया चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, देन इट प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इस बात का जिक्र हम करेंगे फोर्थ चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिक, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही केवल प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट बात हम देखेंगे कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो और इसकी मूव करने की जो स्पीड है यह नॉट इक्वल टू कांस्टेंट बट इट वेरिएबल। अगर चार्ज पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से मूव करता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड as well as it radiates energy and radiates energy। दैट इज यहां से क्लियर है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, दैट इज चार्ज किसी भी सिस्टम पे चार्ज का अमाउंट चाहे सिस्टम रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो दोनों बराबर होता है, और अगर चार्ज केवल रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, बट वेरिएबल अगर मोशन कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड एज वेल एज इट रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट चार्ज इज कंजर्वेटिव। चार्ज कंजर्वेटिव होता है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि चार्ज नीदर कैन बी क्रिएट नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को केवल एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर किया जा सकता है, चार्ज को क्रिएट और प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ लिए हैं, इन एग्जांपल्स को हम देखेंगे कि किसी भी सिस्टम पर इनिशियल जो नेट चार्ज होगा वही जो है कि फाइनल नेट चार्ज होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया कि
ग्लास को अगर हम सिल्क से रब्ड करते हैं, जैसे कि हमने ग्लास रॉड लिया और दूसरा ये जो है कि सिल्क हमने लिया, दोनों इनिशियली न्यूट्रल है, दोनों पर नेट अमाउंट जो है जीरो है, नेट अमाउंट की वैल्यू जीरो है। लेकिन जैसे ही ग्लास को सिल्क से रब्ड किया जाता है तो ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क में ट्रांसफर होता है, दैट इज इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके कारण यह जो है कि पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और यह इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दैट इज यह नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जितना यह इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही यह इलेक्ट्रॉन जो है गेन करता है। तो अभी भी अगर इन दोनों सिस्टम पे नेट चार्ज देखें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, जीरो होगा। दैट इज चार्ज जो है कि केवल ट्रांसफरेबल है, यहां से यहां ट्रांसफर हुआ है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। सिस्टम पे जो इनिशियल नेट चार्ज है वही जो है कि फाइनल चार्ज के बराबर है। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेकर के चल सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए कि पेयर प्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई हाई एनर्जेटिक फोटोन एटम से इंटरेक्ट करता है तो यह एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का इमिशन करता है। चूंकि फोटोन गामा फोटोन जो है न्यूट्रल होता है, इस पर जो है कि इनिशियली नेट चार्ज की वैल्यू जीरो है, और जैसे इंटरेक्ट किया एटम से तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों के चार्ज का अमाउंट सेम है, नेचर अपोजिट है, दैट इज यहां पर भी दोनों का नेट चार्ज जो है कि जीरो हो जाएगा। दैट इज पर्टिकुलर इंटरेक्शन के पहले या इंटरेक्शन के बाद चार्ज की वैल्यू जो है कि सेम है, दैट इज चार्ज कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट हम कर सकते हैं, नेक्स्ट और एग्जांपल ले सकते हैं पेयर एनिहिलेशन का। पेयर एनिहिलेशन में जैसे जो है कि एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को क्लोजली कांटेक्ट में लाया जाता है तो ये दो फोटोन का इमिशन करता है, दैट इज यहां पर भी पर्टिकुलर इंटरेक्शन के पहले भी नेट चार्ज की वैल्यू जीरो है और बाद में भी नेट चार्ज की वैल्यू जीरो है, दैट इज चार्ज जो है कंजर्वेटिव होता है। चार्ज कंजर्वेटिव है। नेक्स्ट जो है कि हम इस में लेकर के एग्जांपल चल सकते हैं रेडियो एक्टिव डीके में। जैसा कि हम जानते हैं यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट होता है, जैसे यूरेनियम थोरियम में कन्वर्ट होता है तो एक हीलियम न्यूक्लियस को इमिट करता है। जैसे यूरेनियम 238 हमने लिया है और जैसे ही जो है कि थोरियम में कन्वर्ट हुआ है तो थोरियम में कन्वर्ट हुआ 234 तो एक हीलियम न्यूक्लियस 2He4 को इमिट करता है। यहां पर पर्टिकुलर डीके से पहले इस पर जो है कि 238E के बराबर चार्ज है और डीके के बाद भी 234 + 4 238E के बराबर चार्ज है। दैट इज यहां पर भी इस पर्टिकुलर डीके के पहले और बाद में चार्ज की वैल्यू सेम है, दैट इज ये अभी चार्ज कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज डिस्क्रीट नेचर का होता है, चार्ज डिसकंटीन्यूअस होता है। जैसे किसी भी सिस्टम पर नेट चार्ज की वैल्यू Q = ± NI के इक्वल होगा, जहां n पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर जो है, n पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। जैसे कि किसी भी सिस्टम पे चार्ज की वैल्यू हो सकता है +1e +2e +3 -1e -2e -3, but n never will be in the form of fraction, या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। किसी भी सिस्टम पे चार्ज 2.5e, किसी सिस्टम पे चार्ज 2.5e पॉसिबल नहीं है, 1.2e 1.3e ये जो है कि फ्रैक्शन के फॉर्म में चार्ज पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हम कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है, 30 है, 35 है, 35.2, 35.1 ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज मिनिमम अमाउंट स्टूडेंट का 1 हो सकता है। उसी तरह से किसी भी सिस्टम पे चार्ज की वैल्यू मिनिमम यूनिट चार्ज जो है E के बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे चार्ज के अमाउंट के बराबर होगा, दैट इज किसी भी सिस्टम पे चार्ज ± NE के इक्वल होगा।
तो ये प्रॉपर्टी रहा कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ओके, थैंक्स।